हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आप लोगों को बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे कि ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन का चैनल है। तो आप चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लोग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट्स गाइस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी से मेरे को ना मोटिवेशन मिलती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाती जाऊं। तो फिर विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So we should start from the first question here. So as all of you can see that the first question here is the term suicidal wax is used for. The question here is suicidal wax is used for. तो ये सुइसाइडल वैक्स कि अगर कोई भी मैन हो चाहे कोई भी हो, अगर ये सुइसाइड कर लेता है, सुइसाइड इन द सेंस कि अपने आप से खुद को मारना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ किसी को नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ए इलीगल। ना किसी रीजन के आप लोग खुद को ऐसे ही खुदकुशी या फिर सुइसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस हमारे सेल्स में ऐसा कुछ ऑर्गेनेल है, एक ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग सुइसाइडल बैक बोलते हैं। क्या गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है? जैसे कि अगर कोई भी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप तुरंत ही बोल देते हो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सडनली मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप लोगों का जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है, तो आप लोग तुरंत बोल देते हो कौन सा बोलते हो? दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं दे हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे ही बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स हम लोग किसे बोलते हैं सेल्स का? पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया है लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नॉन ऑफ दिस। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा कि द टर्म सुइसाइडल बैग्स इज यूज्ड फॉर, ये चार ऑप्शन में से आपको लगता है कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? लाइसोसोम्स हो जाएगा, पेरोक्सिसोम्स हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है गाइस, और इसमें से कोई आंसर जो है चेंज नहीं होने वाला है। सुइसाइडल बैग हम लोग एक ही चीज को बोलते हैं, दैट इज द थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, दैट इज द नंबर 1 जो आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज द लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं दिस टर्म इज कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स हम लोग सेल्स का बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम एक सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि खुद से खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी खुद से खुद को सुइसाइड कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सुइसाइड वर्ड क्यों यूज किया आप लोगों को समझ में आया क्या? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल हैज द कैपेसिटी फॉर एनी टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल functions. For example, any one of your cell can respirate, can excrete, can reproduce, can circulate. तो एक सेल के पास इतना सारा कैपेसिटी है, it can undergo every physiological system. So the term suicidal bags is used for option number 1, that is the lysosomes. I don't think this will be a difficult question for you, right? So let's move towards the second question. So the second question here is, as you can see here, so the second question here is एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। सो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है? पेरोक्सिसोम करता है, राइबोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या फिर नॉन ऑफ द। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? the air you take intake, that is called as inspiration। और इंस्पिरेशन में आप लोग कौन सा एयर ले रहे हो? ऑक्सीजन, राइट? तो ये जो ऑक्सीजन आप लोग अंदर ले रहे हो और उसके बाद आप लोग जो एक्सचेंज कर रहे हो इन योर एल्वेली ऑफ लंग्स, उसके बाद आप लोग निकालते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली। तो ये दिस इज होता है हमारा रेस्पिरेशन। This is called as respiration. The intake of air or the exchange of gases takes place in our body. So that process is called as respiration. So what is aerobic respiration then? This might be a question in your mind कि what is aerobic respiration? So this respiration is divided into two types. How many types? Two types. So the first one is the aerobic respiration and the second one is the anaerobic respiration. What is the difference between these two? So first one, aerobic respiration means
आप लोगों का विथ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन दे विल रेस्पिरेट और दे कैन सर्वाइव। और जो सेकंड what I was discussing that was the anaerobic respiration. Anaerobic respiration means anaerobic, it means without oxygen it can survive itself. It means for its survival obviously oxygen is not necessary, so that is called as anaerobic respiration. So apart from that, so the question here is aerobic respiration is performed by, so first one is the peroxisms, this is our cell organelle, ribosomes, this is a cell organelle, mitochondria, this is also a cell organelle, and option number D is given here, that is the none of the above. So you have given here 4 options, तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, which will perform aerobic respiration, so you have to answer that. So let me know in the comment section आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना ही पेरोक्सिजम्स होगा, ना ही राइबोसोम्स होगा, ना ही आप लोगों का नॉन ऑफ द एबव होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट हेल्प्स in the aerobic respiration. So aerobic respiration is performed by option number C, that is mitochondria. So I don't think this will be a problem for you. ठीक है, so this is a very easy, quite easy question for all of you, right? So let's move towards the next third question. So the third question here is what contributes to the formation of cerebrospinal fluid, right? So see, this is a very much exciting, interesting question. So cerebrospinal fluid or the CSF, which is present in the brain as well as in your spinal cord, right? तो आप लोगों के ब्रेन में as well as spinal cord में आप लोगों का कौन सा fluid present है? So that fluid is called as cerebrospinal fluid. लेकिन the question here is what contributes, यानी CSF के अंदर में क्या क्या चीजें होता है? What contributes to the formation of cerebrospinal fluid? Ependymal cells, choroid plexus, nephrons or the astrocytes. What contributes to the formation of cerebrospinal fluid? So ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? So इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है which helps in the formation of cerebrospinal fluid, that is the choroid plexus. कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? choroid plexus, ठीक है। So ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन्स के ऊपर है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा आप लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहता है, फैट रहते हैं, तो ये सारे विटामिन्स रहता है, मिनरल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होता है ये आप लोगों के बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योर फूड शुड बी रिच इन दिस टाइप ऑफ सोर्सेस, ठीक। तो जैसे कि आप लोग राइस लेते हो फॉर योर कार्बोहाइड्रेट्स, राइस और रोटी लेते हो ना, और उसके बाद प्रोटीन जैसे कि आप लोगों को मिलता है जैसे कि सोयाबीन वगैरह हो गया और पल्सेस वगैरह जैसे दाल वगैरह हो गया, इसमें से आप लोगों को प्रोटीन मिल जाते हैं। उसके बाद फैट्स जैसे कि घी वगैरह में से, ठीक है, और इस चीज में से आप लोगों को मिल जाता है फैट्स वगैरह। वैसे वाइटामिन्स भी होते हैं, विटामिन्स के बहुत सारे विटामिन्स होते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। विटामिन का नाम, इट्स सोर्सेस और उसका जो साइंटिफिक नाम होता है, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, विटामिन का नाम। तो विटामिन जैसे कि हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ होता है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो वैसे ही करके विटामिन के भी आप लोगों को एक पता होगा, विटामिन के प्रेजेंट है। तो विटामिन के का सोर्सेस कौन सा होता है आप लोगों को पता है ना? बिल्कुल पता होगा, मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी विटामिन के का क्या ही इंपॉर्टेंस रहता है, क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन के लेना इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? सो ऑप्शन नंबर 1 इज चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, स्कर्वी एज वेल एज रिकेट्स। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन जो कि आप लोगों का क्लॉटिंग के टाइम पे होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन दिया गया है, स्कर्वी दिया गया है और उसके बाद रिकेट्स दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि विटामिन के जो होता है इसीलिए रिक्वायर्ड है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर नहीं पता है? तो ऑप्शन नंबर डी में जैसे दिया गया है रिकेट्स,
रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी में होता है, आप लोगों को पता है क्या? चलिए देखते हैं। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया जो होता है आप लोगों का विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लिए होता है, सो दैट इज रिकेट्स। विटामिन के लिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज स्कर्वी, राइट। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जो आप लोगों का मेनली साइट्रस फ्रूट्स नहीं होते, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, या फिर जो सोर्सेस होता है, जो खाना होता है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, राइट। सो विटामिन सी के अगर डेफिशिएंसी होता है आप लोगों के बॉडी में, तो दैट विल लीड इनटू द स्कर्वी डिसीज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और दिया गया है आप लोगों को चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये दोनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा? सो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के सामने है। हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल? तो ये साइकिल का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्लीप वेक साइकिल क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है स्लीप वेक साइकिल क्या होता है? तो स्लीप मतलब सो जाना, वेक मतलब उठ जाना, और इसका साइकिल मतलब हम लोग रात में सोते हैं, दिन में काम करते हैं। ये चीज हर लोगों का मतलब एवरी इंडिविजुअल्स हैव दिस टेंडेंसी कि दिन में काम करना होता है और रात में आप लोगों को सोना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कितने जो कंपनीज वगैरह हैं, चाहे कोई भी ऑफिशियल चीजें हो, कि दिन में आप लोगों को सोना होता है और रात में आप लोगों को काम करना होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में कभी आया है क्या? ये क्यों नहीं होता? या फिर रात के जब 11 बज जाते हैं तो आप लोगों को आ जाता है नींद, और सुबह 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे आप लोगों का खुल जाता है नींद? ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे बॉडी में कौन सा साइकिल है जिसके लिए आप लोग दिन में नहीं सो पाते हो और रात में नहीं जाग पाते हो? हाँ, वो अलग बात है कि बाकी कितने सारे बच्चे हैं 2-3 बजे सोते रहते हैं, 11-12 बजे उठते हैं। एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस, राइट। सो दैट इज नॉट द यूजुअल टाइम, राइट। सो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम तो कोई है ना जो कि कंट्रोल करता है, हाँ 11 बज गया हम लोगों को सोना है, हाँ 7 बज गया हम लोगों को उठना है, ऐसा करके कोई भी तो सिस्टम होगा ना, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। स्लीप वेक साइकिल हम लोग उसी को बोलेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड इसलिए काम करता है, सेरेब्रम काम करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है, या फिर एपिथैलेमस काम करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स दिए गए हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड तो होगा नहीं, इट विल नेवर कंट्रोल, ठीक है, इट विल नेवर प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज इट डजंट सीक्रेट एनी हॉर्मोन्स, इट डजंट हैव एनी इम्पोर्टेंट रोल, राइट। नेक्स्ट आप लोगों को सेरेब्रम दिया गया है, हाइपोथैलेमस दिया गया है, एपिथैलेमस दिया गया है। ये 3 के 3 जो होते हैं ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कंफ्यूजन। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कौन सा जो चीज होता है विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल, कि अगर आप लोगों ने रात में सोया है चाहे 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, और आप लोगों को उठना है 5 बजे, और आप लोग बिना अलार्म देते हुए भी कभी कभार 5 बजे उठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। सो ये स्लीप वेक साइकिल जो होता है एक्चुअली दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो ये स्लीप वेक साइकिल कौन करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस जो होता है दिस इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन which plays an important role in sleep wake cycle। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा है, वही विटामिन का लेकर है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो आई डोंट थिंक इसको और थोड़ा सा आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल। सो लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस फर्स्ट। So in the last we had the options that night blindness. So what is that night blindness? Night blindness का मतलब होता है you will not able to see in the night, right? So that is called as night blindness. तो mainly नाइट पे ही रहता है। So ये कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? So that will be vitamin A. विटामिन A के डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस as well as xerophthalmia, ये दोनों चीजें होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा 7-8 क्लास में, ठीक। नेक्स्ट होता है पेलाग्रा।
नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में रिकेट्स। तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया जो होता है हम लोगों ने तो बात कर ही लिया है ना, ये तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी में होता है, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि दिया गया है आप लोगों को स्कर्वी। सो विटामिन सी जो होता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आप लोगों का मेनली व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइट्रस फ्रूट्स फॉर एग्जांपल लेमन, टमाटो एक्सेट्रा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग स्कर्वी डिसीज। कौन सा डिसीज? स्कर्वी डिसीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सवाल है। चलिए देख लेते हैं इसको। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, एक तो स्ट्रक्चरल है, दूसरा फंक्शनल है, यूनिट ऑफ कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो है कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या गाइस आप लोगों को पता है एक ऐसा यूनिट, बेसिक यूनिट व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ लाइफ के बारे में। लाइफ में एक ऐसा कौन सा बेसिक सा यूनिट है, स्ट्रक्चरल सा यूनिट है, फंक्शनल सा यूनिट है ऑफ आवर लाइफ। सो दैट इज, जो कि एक ही जो होता है वो कैपेबल करता है, कैपेसिटी है उसके पास कि इट कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन डाइजेस्ट, इट कैन रेस्पायर, इट कैन ऑल्सो एक्सक्रीट। सो दैट इज द सेल। So cell is the structural and functional unit of life. लेकिन question here is nervous system which contains the neurons obviously. So question is basic structural and functional unit of nervous system ganglia. Ganglia present होते हैं आप लोगों के nervous system में, neurons भी present होते हैं, nephrons. Nephrons का इस क्या होता है? So nephrons are the what? I can say it as nephrons are the structural and functional unit of, क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऑर्गन का नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है? दैट इज द किडनी। किडनी जो होता है आप लोगों का किससे बनता है? नेफ्रॉन से बनता है। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, राइट। ये क्वेश्चन में से ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का क्या मतलब होता है? सिनेप्सिस यानी कोई भी इम्पल्स, यानी आप लोगों ने किसी, सपोज मस्क्यूटो ने यहाँ पे काट दिया या फिर यहाँ पे किसी ने टच किया, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू दैट इम्पल्स passes from one neuron to another neuron, they are attached ना, they are attached. So that passing of signals from one neurons to next neuron and that will be passed to next neuron and it will reach to the brain. So that impulse which is passed is called as synapses. ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हम लोगों को मिल चुके हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों को सही हो जाएगा ये आप लोगों को पता हो चुका है। सो विदाउट एनी डिले ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। न्यूरॉन्स क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कंटेन करता है या फिर कंसिस्ट करता है? 12, 18, 65, 8। चार ऑप्शन में से आप लोगों को एक ऑप्शन बताना है। क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं, जैसे लोगों का स्मेल कर पा रहे हो कोई भी चीज की, हाँ ये स्मेल सही लग रहा है, ये रॉटन स्मेल है, ये कुछ अलग सा स्मेल है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ अल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के, ऐसे ही हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों का अल्फैक्टरी, ट्रोक्लियोकॉक्लियर और उसके बाद ऐसे ट्रांसजेमिनल, बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो ये सारे नर्व्स जो होते हैं क्रैनियल नर्व्स होते हैं। तो क्या गाइस आप लोगों को पता है कि कितने पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं? यहाँ पे नंबर में नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कितने पेयर्स में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर देयर। और आप लोगों को ये 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स का नाम जो है बिल्कुल याद करना चाहिए, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आ गया है। विल्सन्स डिसीज अकर
ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन द टिश्यूज। टिश्यू में ऐसा कौन सा चीज एक्यूमुलेट हो जाता है तब ये डिसीज विच इज नोन एज विल्सन्स डिजीज दैट हैपेंस, दैट अकर। कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जिंक, कपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। चार के चार प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टिश्यूज में ऐसा कौन सा जो होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कपर। कपर का एक्यूमुलेशन होने पर इन द टिश्यूज वी कॉल दिस एज विल्सन्स डिसीज। कौन सा डिसीज? विल्सन्स डिजीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, which of the following are called as major minerals? इसमें से कौन सा मिनरल जो है वो मेजर मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, क्या फिर सोडियम, कपर। पूरा ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ये तीन जो होते हैं मेजर मिनरल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ। आयरन जो होता है हमारे बॉडी में कौन सी चीज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? आई डोंट थिंक इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा करना चाहिए। हीमोग्लोबिन, सेलुलर प्लाज्मा ट्रांसफरेज एंड ट्रांसएमिनेज। तो आयरन जो चीज होता है that is contained in the hemoglobin, इसीलिए हीम पार्ट जो रहता है इसका आयरन पार्ट रहता है, एंड ग्लोबिन पार्ट जो रहता है that is the प्रोटीन पार्ट। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं, एंड विच कैरी और एक्सचेंज गैसेस में हेल्प करता है ऑल्सो, ठीक है, विच हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आई एम सॉरी, मैंगनीज, क्रोमियम। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। ऑस्टियोपोरोसिस तो इट इज रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू बोन्स। कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाए ऑस्टियोपोरोसिस, लोग समझ जाइए क्या ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोन अगर हम लोगों को पता चल गया कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, फिर मैंगनीज है, फिर आप लोगों का क्रोमियम भी दिया गया है, तो इसमें से क्या रिलेटेड चीजें हो जाएगा जो कि बोन्स के रिलेटेड? तो बोन में मेनली कौन सा जो होता है प्रेजेंट होता है, कौन सा जो आयन होता है, कौन सा मिनरल जो होता है, दैट इज कैल्शियम। जैसे कि आप लोगों को बोलते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के तब नेक्स्ट न्यू टाइप्स ऑफ बोन्स का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए आप लोगों को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो इसीलिए सो ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मिनरल, कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी में भी देखा होगा, जो बोनी टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर में कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम आयंस को रिमूव करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दैट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज हम लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस किसके साथ रिलेटेड है? कैल्शियम के साथ। सब लोगों को समझ में आ गया क्यों कैल्शियम के साथ है, क्यों पोटेशियम, मैंगनीज और क्रोमियम के साथ नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने जो है बहुत ही इजी सा सवाल है, जीके टाइप के जनरल साइंस से है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी? स्टमक, स्किन, लीवर, किडनी। तो ये सारे आप लोगों को जो है बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को लीवर आप लोग बता देंगे, बिकॉज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, बट द क्वेश्चन हियर इज व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो कि हर जगह आप लोगों का प्रेजेंट है, दैट इज द जो कि आप लोगों का हर जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन हम लोग उसे बोलते हैं। ना ही ये किडनी है, ना ही ब्रेन है, ना ही स्टोमक है, ना ही लीवर है, दैट विल बी द वन एंड ओनली स्किन। जो सरफेस में आप लोगों का स्किन प्रेजेंट होता है ना, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को ऐसा करके पूछता है तो आप लोग क्या ही आंसर बताओगे? आप लोग आंसर बताना कि स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप लोग लिखते लीवर, ठीक है, कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द सब्सटेंसेस दैट रेडिली एवापोरेट। जैसे पानी हमारे पॉन्ड में जब ज्यादा अमाउंट में सनलाइट होता है, ठीक है, तो ये पानी जो होता है एवापोरेट हो जाता है थ्रू एवापोरेशन, ये
स्काई में चला जाता है और बन जाता है ये क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद ये सब्लिमेशन के थ्रू ये नीचे गिरने लगता है एंड वी कॉल दिस एज रेन, ठीक है। तो ये लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि जल्दी इजीली एवापोरेट हो जाते हैं? सबलाइम सब्सटेंसेस, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, डेली क्यूसेंट सब्सटेंसेस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो कौन सा सब्सटेंस जो होगा वो जल्दी इजीली एवापोरेट हो जाएगा? सो दैट इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना दैट रेडिली एवापोरेट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है। तो ये क्वेश्चन के बाद हमारा जो है आज का सेशन खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नॉलेज गेन हो रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। कंजूसी मत करना, बिल्कुल फ्री है। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर competitive examinations for medical laboratory technicians, right? So last question here is which of the following is not related to a heart attack? तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता होगा डिसीजेस का होना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम लोगों का ट्रीटमेंट में ज्यादा बहुत सारे डिस्कवरीज हो चुका है कि इसका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे बहुत सारे और वैक्सीन वगैरह भी निकल चुके हैं। लेकिन आजकल ज्यादा जो कौन सा डिसीज हो रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है और बाकी आप लोगों का कैंसर हो रहा है, ठीक है, ये चीजों में से लोगों का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और दिस कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, हाई हो जाना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है स्ट्रेस। नेक्स्ट जो पूछा है आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप लोगों के बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ये डिपॉजिट होने लगते हैं, कहाँ पे? इट विल बी डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होते हैं आप लोगों के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जहाँ पे आप लोगों का ब्लड फ्लो रहता है, तो आर्टरीज में दिस कोलेस्ट्रॉल्स आर गेट डिपॉजिटेड। तो वहां पे क्या हो जाएगा ना, ये जो आर्टरी का जो वॉल होगा ना, आर्टरी का जो वेसल का जो वॉल होगा ना, वो थिन नहीं हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आर्टरी हियर एंड उसके बाद कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये जो वॉल जो है वो थिक हो जाएगा और उसके जो ओपनिंग है, जो ट्यूब है, वो नैरो नहीं हो जाएगा। जब ये नैरो हो जाएगा तो उसमें से ब्लड जैसे फ्लो कर रहा था उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हाई बीपी या फिर इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस की वजह से हो जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, ऐसे थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है आप लोगों को मरास्मस डिसीज। मरास्मस डिजीज गाइस आप लोगों को पता है क्या ये चीज क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को पता है कि नहीं मरास्मस डिसीज क्या होता है। तो ये 3 चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। तो ये हो जाएंगे, दीज आर रिलेटेड टू हार्ट अटैक, रिलेटेड। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, दैट विल बी द मरास्मस। लेकिन मरास्मस क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।